हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि क्या 50 दिन इनफ है टू क्लियर द सीएस एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है कि जून का अटेम्प्ट आ चुका है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 डेज़ बचे हैं मिला जुला के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 50 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सीएस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं या नहीं, या हमें दिसंबर के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो पहली चीज़ कि स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है 50 डेज़ में। एक लड़की थी जिसने अभी जो दिसंबर अटेम्प्ट गया है ना, इसके अंदर उसने नवंबर से स्टार्ट किया था। इवन द क्लासेस आर पेंडिंग। उसने नवंबर से स्टार्ट किया, दिसंबर 10th ऑफ दिसंबर तक उसने अपनी क्लासेस कंप्लीट की। 10 दिन में उसने रिवीजन किया और उसने अपना अटेम्प्ट दिया और वो क्लियर हुई है। इसका मतलब आपके पास भी इनफ टाइम है टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 50 दिन में अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर सकते। स्टूडेंट्स ने किया है, इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आईसीएसआई खुद इस बार स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। इवन इन द दिसंबर अटेम्प्ट भाई 25-35 ग्रेस मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को। हमारे टाइम में हम हम तो ऐसे ही खुश हो जाते थे, 5 मार्क्स मिल रहे हैं, 10 मार्क्स ग्रेस, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स हमने देखे हैं जहाँ पे हम खुश हो जाते थे कि भाई 10 मार्क्स मिले हैं, 5 मार्क्स मिले हैं ग्रेस मार्क्स, अच्छा है। लेकिन पिछले दिसंबर अटेम्प्ट में देखा गया है 35 मार्क्स ग्रेस मार्क्स। बच्चे क्या है 25, उसने खुद लेके आया है 25 मार्क्स और ग्रेस मार्क्स मिले हैं 35 और वो बच्चा क्लियर भी हो गया। यानी कि आईसीएसआई खुद इस बार स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। तो आपके पास में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सोचो, आपका लक अच्छा रहा और आप इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर गए, तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इस चीज़ के लिए आप जून में ही एक ग्रुप क्लियर कर लोगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी, बहुत ज़्यादा। अब बात यहाँ पे उठती है कि 50 डेज़ में कैसे तैयारी करें। 50 डेज़ तो बहुत ही कम टाइम है और अटेम्प्ट तो आपके पास में आ ही चुका है, बहुत नज़दीक अटेम्प्ट है, बहुत ज़्यादा। तो 50 डेज़ में मेरा ये मानना है कि आपको 30 डेज़ वहाँ से अलग कर दो और 20 डेज़ अलग कर दो। एग्ज़ाम सबको पता है कि 1 जून से स्टार्ट होता है। तो अप्रैल, मई का पूरा महीना पड़ा है। तो आप उसमें से 30 डेज़ अलग कर दो और 20 डेज़ अलग कर दो। 30 डेज़ में यदि आपके पास में पहला वो जिसके पास में 3 सब्जेक्ट है और दूसरे वो जिसके पास में 4 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट है उसके पास में 10-10 दिन हर सब्जेक्ट के लिए है। और जिसका 4 सब्जेक्ट है और प्रोफेशनल में तो एक ओपन बुक एग्ज़ाम ही है, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मिला-जुला के आपके पास में 3 ही सब्जेक्ट है। एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है। तो जिसके पास में 3 सब्जेक्ट है उसके लिए तो 10-10 दिन पूरे के पूरे रखे हुए हैं। लेकिन जिसके 4 सब्जेक्ट है उसके लिए मिला-जुला के अपन कह सकते हैं एक सब्जेक्ट के लिए 1 सप्ताह है। क्योंकि बाकी 3 दिन तो पता नहीं कहाँ मैनेज हो जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा। तो आपके पास में 1 सप्ताह पूरा है। 1 सप्ते में आपको एक सब्जेक्ट में जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है और आसानी से हो जाता है। क्योंकि अभी तो वैसे भी प्रेशर बना हुआ है और आराम से अपन अपना पूरा फ़ोकस स्टडी की तरफ डाल सकते हैं। और 7 दिन में आप एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करो। ऐसे करते-करते आपके पास में 30 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। 30 दिन के बाद में आपने 10 दिन अलग कर दो और 10 दिन अलग कर दो। 10 दिन में वापस रिवीजन कर लो और 10 दिन में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ये देख लो। यदि आपका 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है तो 20 दिन आप ये सब कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह। लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में आपको यदि लगे कि आपको वहाँ पे टाइम ज़्यादा चाहिए रिवीजन में, तो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में आपको वहाँ से 20 दिन में से 10 दिन निकाल के उस रिवीजन में डालना है। यानी कि आपके 40 डेज़ हो जाएँगे अभी से। लेकिन मानना अभी आपको 30 दिन ही है, आपके पास में 30 दिन ही है। यदि आपके पास में 30 दिन कम पड़े लास्ट में जाके, तो आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रॉपर 30 डेज़ और 20 डेज़ का सेग्रीगेशन करके आप अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हो। और अभी जून का अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही अच्छा पेपर आने वाला है और अभी बहुत ही अच्छा टाइम है क्लियर करने का। क्योंकि इस बार तो आईसीएसआई खुद सपोर्ट कर रहा है, खुद स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो आपके पास में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है
अभी अटेम्प्ट दे के क्लियर करने का। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।